स्तिफनुस जी के मुंह से जो निकला था वो पहले पवित्र आत्मा की ओर से तोला गया, फिर शरीर से बोला गया। क्यों स्तिफनुस जल्दबाजी नहीं किया? क्यों स्तिफनुस ने अपने मुंह से गंदा नहीं बोला? क्यों स्तिफनुस ने यह नहीं बोला बस करो, मत मारो मत मारो? पत्थर चारों ओर से लग रहे थे, सिर पर लगा, यहां वहां, एक टाइम में 4 जगह से दर्द की आवाजें आ रही थी। किस किस को समझ आ रही है? लेकिन फिर भी इतनी बड़ी बात है, फिर भी स्तिफनुस क्या कहते हैं? पत्थर पर पत्थर, ये पत्थर वो, इतने पत्थर पड़ने के बावजूद भी आंखें हिल रही है, पूरा हाथ हिल रहा है, सब कुछ, पूरा बदन हिल रहा है, फिर भी कैसे कैसे फिर भी कैसे स्तिफनुस को स्वर्ग खुला हुआ दिख गया? कैसे दिख गया? यहां थोड़ा सा दर्द आए तो यीशु दिखना बंद हो जाता है, बाइबल दिखनी बंद हो जाती है। यहां थोड़ी सी मां के ऊपर बीमारी क्या है, हम तो कल से प्रार्थना नहीं कर पाए क्योंकि मां बीमार है। आज से कई साल पहले मेरी मां बीमार हुई, बहुत बीमार हुई। मेरा शरीर मुझे बोलने लगा मां के पास चला जा, मां के पास चला जा। और मैंने अपनी बाइक उठाई। शरीर का प्रभाव ज्यादा था, इसलिए मैं शरीर की बात को सुनकर बाइक उठाई और नंगल से सीधा अपने घर की ओर आने लगा। मुझे याद है जब मैं ट्रिब्यून चौक से थोड़ी दूरी पर था, किसी ने मुझे आवाज दी, क्या तेरे घर जाने से तेरी मां चंगी हो जाएगी? बाइक चला रहा था, बाइक चलते चलते स्लो हो गई। हाँ यार, चंगी तो नहीं हो सकती। मैंने प्रभु चंगी तो नहीं, बहुत देर से तुझे आवाज दे रहा हूं। देखो आवाज कहां से दे रहे थे परमेश्वर? नंगल से दे रहे थे। आवाज कहां के सुनी? ट्रिब्यून चौक से कुछ देर पहले। इसका मतलब वहां तक मैं प्रार्थना करते हुए आया। ध्यान से सुनिएगा, नंगल से वहां तक मैं प्रार्थना करते हुए आया और ठीक ट्रिब्यून चौक के पास पहुंचकर मेरे शरीर का प्रभाव कम हो गया और मैं आत्मा में भर गया और मुझे आत्मा की आवाज सुनाई देने लगी। मुझे जैसी आत्मा की आवाज सुनाई दी, अगला शब्द था, तू मेरा काम कर, मैं तेरा काम करूंगा। मैंने बोला ठीक है प्रभु, मैं घर नहीं जाऊंगा। मेरी मां को पूरा विश्वास था कि मैं आऊंगा, पर उस दिन मैं नहीं आया। उन दिनों में फ़ोन नहीं हुआ करते थे। मेरी माँ ने तुरंत कॉल फिर से नंगल लगवाई और पूछा कि वो कह रहे वो तो निकल गए, अभी तक तो आए नहीं। टेंशन हो गई, परेशानी और बढ़ गई। लेकिन मैं यीशु का काम करके अगले दिन अपने घर पहुंचा। मेरी माँ भली और चंगी थी। जब तक आपके ऊपर शरीर का प्रभाव ज्यादा है, जब तक आपके ऊपर शरीर की अभिलाषाओं का प्रभाव ज्यादा है, जब तक आपके ऊपर अपने कामकाज का प्रभाव ज्यादा है, आपके ऊपर अपने रिश्तेदारों का प्रभाव ज्यादा है, तब तक आप डरते कांपते रहेंगे, तब तक आप अपने काम की, अपनी चीजों की परवाह करते रहेंगे। लेकिन जिस दिन आप प्रार्थना में आ गए, जिस दिन आप आत्मिक हो गए, जिस दिन आपके ऊपर आत्मा का प्रभाव बढ़ गया, जिस दिन आपके ऊपर वचन का प्रभाव पड़ गया, जिस दिन आपके ऊपर परमेश्वर की सामर्थ का, पवित्र आत्मा का प्रभाव पड़ गया, उसी दिन आपके सारे कामों की चिंता यीशु करेगा। उसी दिन आपका बदलाव शुरू हो जाएगा, रिवाइवल आ जाएगा। प्रभु कहते हैं मुझसे बढ़कर जो कोई किसी से भी प्यार करता वो मेरे लायक। हम सबको पता है, बाइबल में ऐसा लिखा, फिर भी मेरा बच्चा, मेरा लाडला, मेरा
प्रभु कहता प्रार्थना कर, अपने बच्चे को छोड़। प्रभु बच्चे को छोड़, प्रार्थना कर। बेटा यदि तू इसको छोड़ेगा तो मैं इसको पकड़ पाऊंगा। अपनी मां को छोड़, मेरे हैंडओवर कर। अपने परिवार को छोड़, मेरे हाथों में सौंप। मेरा छोड़। और वो अपने बच्चे को पकड़कर प्रार्थना करने लगता है। वो अपने बच्चे को पकड़कर, अपने परिवार को पकड़कर प्रार्थना करने लगता है। यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू में सामर्थ है, यीशु के नाम की जय। हो हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और एकदम से वो आत्मिक हो जाता है, आत्मा की सामर्थ बढ़ जाती है। जैसे सामर्थ बढ़ती है, विनोद बच्चे को छोड़ देते हैं और वो बच्चा तुरंत यीशु के हाथ में जाता है। आपका परिवार किसके हाथ में है? आपका पति किसके हाथ में है? नहीं, मैं हमारे हाथ में। मेरा पति, मेरा बच्चा। ध्यान से सुनिएगा। मेरी मां को किसी ने कहा विनोद का पता कर लो कहां है। मेरी मां ने मेरे पापा को कह दिया पता करो उसका, वो कहां है। कल का गया हुआ, अभी तक कोई खबर। और मेरे पापा कहते हैं, सुनिएगा ध्यान से, मेरे पापा यीशु को विश्वास नहीं करते थे उस समय, लेकिन मेरी मां से बढ़कर उन्हें विश्वास था कि यीशु विनोद को कुछ होने नहीं देगा। और वो कहते, इतनी बार वो गया वापस आया, गया वापस आया, कुछ हुआ उसको नहीं। तो तेरा यीशु, यीशु मतलब पापा ये नहीं कहते मेरा यीशु, कहता भाई तेरा यीशु जिसकी तुम पूजा करते हो, भाई वो ही बचावेगा। वो प्रचार किसका करता है? कहते यीशु मसीह का, तो वो बचाएगा। ध्यान से सुनिएगा। स्तेफनुस लोगों की नजरों में मर गया था, लेकिन स्तेफनुस अपनी नजरों में जिंदा था। यदि आप अपनी नजरों में मर गए, यदि आप अपनी नजरों में मुर्दा हो गए, यदि आप अपनी नजरों में बदनाम हो गए, यदि आप अपनी नजरों में गिर गए, तो समझो, बोलिए ना, तो समझो गिर गए। लेकिन स्तेफनुस अपनी नजरों में स्वर्ग जा रहा था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कौन कौन प्रार्थना करता है? ध्यान से सुनिएगा। अब मैं आपको 3 तरीके बता चुका हूं, हाँ या ना? चौथा तरीका बताऊंगा। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप बाइबल भी पढ़ते हैं। कॉमन सी बात है, मैक्सिमम लोग पहले प्रार्थना करते हैं फिर बाइबल पढ़ते हैं, हाँ या ना? लेकिन मैं अपनी बताता हूं, जब मैं प्रभु में नया नया आया तो मैं बाइबल घंटों पढ़ लिया करता था, घंटों। लेकिन प्रार्थना मिनटों में करता था। मैं आप लोगों से सवाल पूछना चाहता हूं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों से, हम ज्यादा देर तक प्रार्थना कर सकते हैं या बाइबल पढ़ सकते हैं? ऊंची आवाज में बोलें और ऊंचा बोलें। ऑनलाइन देखने वाले सुने, ऑफलाइन बैठी कलीसिया कह रही है कि हम बाइबल पढ़ सकते हैं। मैं आपका कमेंट पढ़ना चाहूँगा, जो ऑनलाइन है आपके कमेंट को पढ़ना चाहूँगा। आप बताइए आप क्या कर सकते हैं? ज़्यादा देर प्रार्थना कर सकते हैं या बाइबल पढ़ सकते हैं? बस ये बात बोलकर समाप्त करूँगा, अंतिम बात है ये। मैंने इसका सवाल कल से पूछना शुरू कर दिया था। बताएं,
ऑफ ऑनलाइन लोग जो हैं, मैं उनका कमेंट पढ़ना चाहता हूं। माय गॉड, सब बाइबल लिख रहे हैं, बाइबल बाइबल। ये प्रेयर किसने लिखा? पूनम वर्मा ने लिखा प्रेयर कर सकते हैं, बाइबल 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 बाइबल। सोनी श्रीवास्तव लिखते हैं प्रेयर कर सकते हैं। योगिता, क्या लिखा है योगिता? घोल्ट, चलो कुछ भी लिखा है, उन्होंने भी लिखा प्रार्थना कर सकते हैं। और उसके बाद बाइबल 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 बाइबल, बाप रे बाइबल। एक लिख रहे हैं खुली बेचेरिया करके नाम है किसी का, वो लिख रहे हैं प्रेयर कर सकते हैं। ओके, फिर लिख रहे हैं बाइबल 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 बाइबल। फिर दीक्षिता लिखते हैं प्रेयर कर सकते हैं। फिर उसके बाद बाइबल 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 बाइबल। फिर आ गया सुलोचना लिख रही है प्रार्थना कर सकते हैं। फिर योगिता लिख रहे हैं प्रार्थना कर सकते हैं। फिर दोबारा से, अच्छा उसके बाद फिर बाइबल 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 बाइबल। इसका मतलब ये है बाइबल जो बोल रहे हैं वो ज्यादा बाइबल पढ़ते हैं। हाँ या ना? ऊंची आवाज में ये बोलो ना। देखो पेंतीकोस्त की कलीसिया का हाल है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने बोला बोल लो ना, फिर देखी तू ऐसा किया किसी ने। अरे मुझे तो धमकी आई, आपको तो धमकी भी नहीं आई। आवाज मेरी होनी चाहिए, आपकी हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं मेरी धमकी से आप डर गए? बोलिए, बताओ आप प्रार्थना ज्यादा करते हैं या बाइबल ज्यादा पढ़ते हैं? ऊंची आवाज में बोलिए, और ऊंचा। आप देखो भैया, ये जो ऑनलाइन लोग हैं आप ही का साथ दे रहे हैं। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, आज थोड़ा नया सीखेंगे। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। स्तिफनुस, हम पीछे जाते हैं, हम फिर उन्हीं अध्यायों में जाते हैं। तीसरे अध्याय से शुरू होते हैं। प्रेरितों के काम तीसरे अध्याय में कौन था? यूहन्ना और पतरस। लेकिन उससे भी पीछे जाओ जरा, लूका 24 अध्याय उसकी 49 आयत को पढ़े जरा, ऊंची आवाज में कोई पढ़े, जल्दी से पढ़े। चौबीस की 49, 49। जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है। यहां यीशु बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? फिर वही कौन बोल रहे हैं? हाँ, कहां चले जाते हैं? कोला फेंको तो चलेगी ट्रेन। अरे वो तो खत्म हो गई भैया, अब तो मशीन ही आ गई है। अब तो सेल्फ स्टार्ट और सुपर फास्ट भागती है। आप लोग अभी तक कोले पर बैठे हैं। जी पढ़िए। मैं उसको तुम पर उतारूंगा। सुनिए, मेरे पिता ने जो प्रतिज्ञा की थी मैं उसे तुम पर उतारूंगा। किन पर उतारेगा? फिर आप चले गए, किस पर उतारेगा? शुक्र। हाँ जी। और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ, जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ, तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहना। आप मुझे बताइए, वो सामर्थ प्रार्थना करने की थी या बाइबल पढ़ने की? कौन सी थी? दूसरी बात, बाइबल कहती है चेले यीशु के सामने खड़े थे। यीशु ने कहा कि मैं तुमसे कहता हूं, जब तक परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा तुम पर ना आए, तब तक यरूशलेम में ठहरे रहना। जब सामर्थ तुम पर आएगा, तब तुम यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। हाँ या ना? वो सामर्थ कौन सा था? कौन सा सामर्थ था?
हाँ, कैसे पता लगता प्रार्थना का था? क्योंकि बाइबल कहती है, प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसकी पहली आयत में लिखा है, चेले यानी सारे लोग 120 लोग सुलेमान के ओसारे के ऊपर प्रार्थना कर रहे थे। समझ रहे हैं? और वहां पर आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो बाइबल पढ़ रहे थे या प्रार्थना कर रहे थे? जब सामर्थ्य उतरी, बाइबल पढ़ रहे थे या प्रार्थना कर रहे थे? क्या कर रहे हैं? थोड़ा और ऊंचा आइए ना। मुझे लगता कुछ कंफ्यूजन है। मैं बाइबल कह देता, ये सारे प्रार्थना करें, मैं बाइबल। जब तक वो प्लान बनाता तब तक आप बोल पड़ते हैं प्रार्थना, और वो कहता अच्छा अब रह गया, अगली बार बोलूंगा। ध्यान से सुनिएगा, जब उनके ऊपर सामर्थ्य उतरी और वो प्रचार करने लगे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उन्होंने प्रार्थना पहले की या प्रचार पहले किया? यीशु ने कहा था प्रार्थना करते रहना, लेकिन प्रचार तब करना जब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उतरेगा। अच्छा विश्वासियों, सच सच बताओ, नई बात है पुरानी बात है? कुछ नया मिल रहा है? देखिए मेरा भरा पड़ा हूं, मैं अंदर पूरा लबालब भरा पड़ा हूं। और ना भरा होता तो ऊट पटांग बोलता। अभी पूरा भरा हुआ हूं तो इसलिए बाइबल से बोल रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा, यीशु जिस वक्त गत्समनी बाग में थे तो वो बाइबल पढ़ रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। जब यीशु क्रूस पर थे तो उन्होंने क्षमा की, प्रार्थना की या बाइबल की? लेकिन ध्यान से सुनिएगा, यीशु ने जो कुछ भी चेलों को कहा वो बाइबल से कहा। समझ पा रहे? बाइबल से कहा, यरूशलेम को तब तक पकड़े रहना जब तक पवित्र आत्मा तुम पर ना उतरे। आमीन, आमीन। चेलों को यीशु ने प्रार्थना करना ज्यादा सिखाया या बाइबल पढ़ना? ओह, अब समझ गए, अब समझ गए, तभी फटाफट बोल रहे हैं। प्रार्थना करना सिखाया या ज्यादा बाइबल पढ़ना? इसको पकड़ कर रखना और भूल मत जाना जो अगली बात मैं बोलूंगा। कहीं ऐसा ना बस प्रार्थना, हाय प्रार्थना, हाय प्रार्थना, बस प्रार्थना ही ना करते रहना। जब सबकी पिटाई होगी यीशु जी के आने से। भैया याद रखना मैं क्या बोलना चाहता हूं। अब आप कहेंगे अपोस्टल जी आप ही तो कहते हैं ब्रेकफास्ट करने से पहले बाइबल पढ़ो। तो मैं ये नहीं कहता कि सुबह 3 बजे उठकर प्रार्थना भी करो। ब्रेकफास्ट आपको करना 11 बजे या 9 बजे। उससे पहले क्या करोगे? घराटे। ब्रेकफास्ट से पहले बाइबल पढ़ेंगे। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, जिस वक्त यूहन्ना और पतरस को जेल में डाला गया, उससे पहले लंगड़े को चंगा करने से पहले पतरस और यूहन्ना कहां जा रहे थे? जोर से बोलिए, कहां जा रहे थे? हाँ, कहां पर? आराधनालय में प्रार्थना करने जा रहे थे। समझ रहे हैं? आराधनालय का नाम क्या था? कौन सी जगह थी जहां पर लंगड़े को लाकर बैठा दिया गया? अरे मुन्ना, हाँ जी, तेरा नाम क्या है? आपका नाम क्या है? आदित्य के लिए ताली बजाओ। सुंदर नामक फाटक के पास लाकर लंगड़े को बैठा दिया जाता था भीख मांगने के लिए। हाँ या ना? लेकिन पतरस और यूहन्ना भी वहां से जा रहे थे। अक्सर वो भीख मांगता था। पहले भी पतरस और यूहन्ना से मांगा होगा, लेकिन पतरस यूहन्ना ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि उनके अंदर अभी इतनी सामर्थ्य नहीं आई थी। पर पतरस और यूहन्ना प्रार्थना करते, आराधनालय में जाते, प्रार्थना करते। वहां लिखा है प्रतिदिन
वो आराधनालय में जाया करते थे। प्रतिदिन 3000 लोग वहां इकट्ठे होते थे। किस किस को समझ आ रही है? 3000 लोग कब हुए? जब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उतरा और उन्होंने प्रार्थना करनी शुरू की। 3000 लोग हो गए थे। दो चीजें हैं, जब तक प्रार्थना का जीवन और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य नहीं होगा तब तक लोग बढ़ेंगे केवल संख्या में।